सभा का और ये बीच का जो कार्यक्रम था उसमें सभी बातों पे जो है हमारी सहमति हुई है। और जो सहमति हुई है मैं वो बिंदुवार आपको बता देता हूँ। 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे इसमें। एक तो मुकदमे वापस लेने की बात थी, एक बेल एप्लीकेशन जो बेल को खारिज करने की एप्लीकेशन लगाने की बात थी, उसको खारिज उस एप्लीकेशन को वापस लेने की बात थी, और एक जो परिवर्तन की बात थी जो 5 ग्राम पंचायतें हैं उनको देवली से हटा के वापस उनियारा में मिलाने की बात थी। तो ये तीनों जो मुद्दे थे वो राज्य सरकार के संज्ञान में है, पहले भी थे, हमने कल भी ये राज्य सरकार के संज्ञान में डाला है। और अभी हमारी नरेश जी भाई साहब की और डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे जो समाज आयुक्त महोदय उनकी बात हुई है, तो इन तीनों मुद्दों पे राज्य स्तर पे बात चर्चा करने के लिए एसीएस होम से वार्ता जो है वो अगले 5-4 दिन में जो है वो डीसी साहब जो है तैयार वो करके और उनकी वार्ता जो एसीएस होम से करवाएंगे, वो मुद्दे जो है वहाँ पे टेकअप होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे थे, एक मुआवजे का इशू था, इसमें 13 लोगों को हमने मुआवजा दे चुके हैं। बाकी 2 प्रकार के केस हमारे पास मुआवजे के लिए पेंडिंग थे। एक तो जिन वाहनों का बीमा था और बीमा एक्टिव था, उसके संबंध में जो है वो बीमा पेमेंट की क्या स्थिति रही, बीमा क्लेम कंपनी ने दिया या नहीं दिया, इसलिए वो पेंडिंग थे। अब कल भी हमारी जो है कलेक्टर साहब के साथ में उनकी नरेश जी की प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी, तो उसमें हमें शपथ पत्र एक जो भी परिवादी जिसका वाहन जला है उसने क्लेम नहीं लिया, इस बात का शपथ पत्र लेके हम इन पेमेंट्स को प्रोसेस कर देंगे और अगले 15-20 दिन में हम ये पेमेंट करवा देंगे। दूसरी जो बात थी वो फसल बीमा की, एक तो आमजन को जानकारी नहीं होना और फसल बीमा कराने के बावजूद भी जो है वो किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलने का मुद्दा था। उसमें जो पिछले 2 सालों में जो भी क्लेम जो मिला है वो हमने लिस्टें इनको दे दी है। आगे इसके बारे में जागरूकता की बात है कि भाई आमजन को इसमें जागरूक करें और क्लेम की जो स्थितियां हैं, भाई किस स्थिति में क्लेम मिलना है और क्लेम की क्या क्या प्रोसेस है, वो हम हमारी जो कैंपों के माध्यम से भी हम सबको जागरूक कर रहे हैं। और आगे भी हम स्पेशल ड्राइव चला के, और जो ये वाला जो बेल्ट है जिले का, ये बात सही है कि जो भी पेमेंट हुआ है उसमें इस एरिया के लोगों को, किसानों को पेमेंट कम हुआ है, तो इस इलाके में इसके लिए जागरूकता और क्लेम के लिए जो है कंपनियों को भी हम यहाँ पे भेज के और लोगों को जानकारी दिलवाएंगे और हमारी जो कृषि विभाग के अधिकारी वो भी जानकारी देंगे। तीसरी बात जो अभी फसल खराबे से, अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई, पिछले साल भी खराब हुई और इस साल भी खराब हुई, तो पिछले साल जो 2021-2024 का जो मुआवजा है वो हम दे चुके हैं 96 करोड़ रुपए का। 96 करोड़ रुपए का भुगतान हम कर चुके हैं, 4 करोड़ का बाकी है। अभी इस साल का जो अभी 2025 में जो खरीफ की फसलें अतिवृष्टि से हमारी खराब हुई है, उसका मुआवजा हमने गवर्नमेंट स्तर पर भेज दिया है। हमने अभी 5 करोड़ का इसमें पेमेंट भी कर दिया है और बाकी हमारा इस लेवल पे है, तो अलग अलग स्टेज पे ये पेमेंट हम जल्दी स्टेट लेवल से करवा देंगे। अगर घाटे भी बढ़ाने होंगे वो सर, वो समर्थन मूल्य की बात थी, तो यहाँ पे गेहूँ रबी में हम गेहूँ, चना और सरसों 3 चीज़ों की गेहूँ की खरीद करते हैं, मतलब 3 जिनसों की यहाँ पे खरीद करते हैं। और कांटे अपन ने जो अलीगढ़ और दूनी में जो कल जो प्रतिनिधिमंडल से जो बात हुई थी, उसमें 2 जगह और कांटे स्थापित करने की उनकी मांग थी, तो वो हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है और वो हम करवा देंगे। ईआरसीपी के संबंध में जो है, ईआरसीपी के संबंध में जो भी ये अवाप्ति की जो कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में जानकारी चाहिए गई थी, तो हमने टोटल अभी तक जो जिस स्टेज पे जिस प्रोजेक्ट का जिस धारा में कार्रवाई हो रही है वो 983 पेज का पूरा डिटेल जो है हमने कल प्रतिनिधिमंडल को उपलब्ध करवा दिया था। जो एक्सप्रेसवे के लिए हमने जो पीडी सवाई माधोपुर है, ये डिमांड थी कि एक्सप्रेसवे जो गुजर रहा है उसमें टॉप में कहीं भी कट नहीं है, उतरने चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने पीडी सवाई माधोपुर को कल ही चिट्ठी लिख दी थी और उनसे कहा है कि भाई जो भी एज पर इसको परीक्षण करके जो भी नॉर्म्स के हिसाब से जो उचित हो उसमें ये कार्रवाई करें।
और इसको हम और आगे भी फॉलोअप इसको कर लेंगे। गलवा बांध की गलवा बांध का जो मुद्दा है उसमें बूंदी जिले के कुछ काश्तकारों को उस टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। अब चूंकि ERCP के कारण गलवा बांध जो हमेशा बढ़ा रहेगा तो किसानों की भूमि अवाप्त उस टाइम पे हो गई थी लेकिन मुआवजा उन्होंने नहीं लिया था। अब ये गवर्नमेंट लेवल पे हम इसको भेज के और वापस मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है उसको हम स्पीड अप करा के और आगे की कार्रवाई करवाएंगे इसमें। और वो डिटेल भी मेरे पास है कि कितने काश्तकारों का कितना कितना पैसा किसने नहीं लिया, वो मैं आपको दे दूंगा। ये 11 नंबर पॉइंट वही है जो 3-4 मुद्दे स्टेट पे है, वो बात हो गई ACS होमसर के शाम उनकी जब बात होगी तो उस पर आगे निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ स्थानीय मुद्दे और आए थे। एक तो फुलेताम कोई PSC का मुद्दा था तो हमने इसका परीक्षण करा लिया है हम जो है ये जहाँ पे आम जनता इसको स्थापित करना चाहती है फुलेता गांव में, वहीं पे हमने डायरेक्शन दे दी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कि भाई इसको वहीं पे करवाया जाए। समरावता स्कूल का जो प्रकरण है, एक तो उसकी जो स्कूल की भवन है वो जीर्ण शीर्ण है, तो स्कूल की नई डिमोलिश करके और नई बिल्डिंग के प्रस्ताव हम भेज के नई बिल्डिंग वहाँ पे बनवाएंगे। दूसरा इसका क्रमोन्नति की बात थी तो क्रमोन्नति के प्रस्ताव हमने कल ही जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा को अधिकारियों को कल भिजवा दिए और उसकी कॉपी भी हम आपको भी उपलब्ध करवा देंगे। 2 सड़कों के बारे में बात हुई थी, अलीगढ़ से सोप और अलीगढ़ से आसल गाँव। इन दोनों सड़कों के प्रस्ताव बजट घोषणा अभी जब बजट सत्र चल रहा है तो उसके इसमें बजट में शामिल करने के लिए हमने ऑलरेडी ये भिजवा चुके हैं राज्य स्तर पे और उम्मीद है कि अब इसमें अपनी बजट घोषणा में ये बजट में शामिल हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के बारे में 2 गांवों का मुद्दा था, देवपुरा और रायपुरा का। उसमें कुछ काम बाकी है, 1 महीने का उन्होंने टाइम लिया है कि 1 महीने में हम इसको जो है 31 मार्च से पहले सारा काम पूरा करके और गाँव को पानी जल जीवन मिशन के तहत जो किशनपुर का पानी है वो पिला देंगे, चालू कर देंगे। सतवाड़ा का किसान ID का मुद्दा आज ही संज्ञान में आया है, इसको हम पॉजिटिवली पूरा करवा देंगे। इस प्रकार से सभी बातों पे जो है सकारात्मक रूप से हमारी सहमति बनी है। और मालियों की झोंपड़ियों का सर बात हुई थी, मालियों की झोंपड़ियों में स्पेसिफिक सैंक्शन जो है हमने ले ली है और अगले 1 महीने में उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। मालियों की झोंपड़ियों का मुद्दा ये था कि उनके ज़मीन तो फर्स्ट फेज में आ रही थी लेकिन उनके मकान जो है वो सेकंड फेज में आ रहे थे, तो उनका ये कहना था कि साहब हमें जब हमारी ज़मीन चली गई तो हम यहाँ मकानों में रह के भी हम क्या करेंगे, तो हमें तो आप मकानों का भी मुआवजा दे दो और हमें यहाँ से फ्री कर दो ताकि हम कहीं भी हमारा दूसरी जगह जाकर हमारा कोई भी कारोबार करें। तो गवर्नमेंट को स्पेशल प्रस्ताव भेजा और वो सैंक्शन भी हो गया है और अगले कुछ दिनों में उसका मुआवजा हम दे देंगे। और एक ये रघुनाथपुरा वाला पुलिस विभाग से संबंधित एक मामला था जिसमें SHO सौंप और दूसरा जो स्टाफ था उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने घर में घुस करके मारपीट वगैरह की है और महिलाओं को गिरफ्तार करके ले आए हैं। इस संबंध में बात हुई है, इसमें CO स्तर के अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी 15 दिन में और जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको थाने से हटाया जाएगा। वो पूरा दे दो बंदा। इसमें जो भी बातें मैंने अभी इसमें चर्चा हुई ना उसके सब के डॉक्यूमेंट्स जो है सारे कागज इसमें है, तो इस प्रकार से जो है हमारी पूरी सहमति बनी है। हमने 10 दिन पहले देवली उनियारा की और कुछ स्टेट लेवल की जो समस्याएं थी उनको लेकर जन आंदोलन का आह्वान किया था। आज बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। हमारी पहले भी जिला प्रशासन से बात हुई थी, ज़्यादातर चीज़ों में पहले सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगे जो पेंडिंग थी उस पर आज सरकार लेवल पे बात हुई है। संभागीय आयुक्त साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है। और जो मामला रघुनाथपुरा का जो पुलिस का मामला था सोप थाने का, उसमें SP साहब से बात हुई है, 15 दिन के अंदर अंदर जाँच करके और दोषी जो भी थानेदार या जो भी और लोग भी थे उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा, कुछ जो पुलिस में ऐसे लोग हैं जो बदनाम है पूरे एरिया में वसूली के नाम पर, उनका भी हमने SP साहब को संज्ञान में डाला है
और उनकी भी तुरंत ही वो जल्दी ही जांच करके उनको भी कार्रवाई करेगी। तमाम लोग जो इस आंदोलन में शरीक हुए, अभी रात तक, इतनी रात तक यहाँ लोग जो रुके हुए हैं, उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।